साथियों, आपका अपने चैनल में ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज हम लोग बात करेंगे बीए क्लास की। अक्सर परीक्षा चल रहा है यूपी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, तो हम कक्षा 12 तक तो किसी तरह से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब 12 के बाद मुझे कैरियर चुनने का मौका मिलता है, मुझे किस फील्ड में जाना है, जब इस बात पर हम चर्चा करते हैं तो मुझे बहुत से सलाहकार मिल जाते हैं। दुनिया में अगर फ्री में कोई चीज मिलता है तो वह है सलाह। और सलाह इतने आराम से लोग देते हैं कि ऐसा लगता है कि मंजिल बस आगे खड़ा है, तुरंत मिल जाएगा। लेकिन जब हम उस रास्ते पे चल देते हैं तो बाद में पता लगता है कि सलाह तो फ्री में मिल गया, लेकिन मंजिल को पाने के लिए रातों रात हमें मेहनत करनी पड़ती है। तब जाकर के एक सुबह ऐसा होता है जिस दिन हम सफल हो जाते हैं। और सफल सुबह देखने के लिए मुझे घनघोरी रात देखनी होती है, मुझे कठिनाइयों से भरा हुआ अंधेरी रात देखना पड़ता है, तब जाकर के मुझे मिलता है सफलता। और आज उसी सफलता की हम बात करने चल रहे हैं कि सफलता का क्या मंत्र है। अक्सर हम जब सफलता की बात करते हैं तो सफलता इतने आसानी से नहीं मिल जाती, और बगल वाली नहीं है कि हम छत पर जाएंगे मिल जाएगी। सफलता पाने के लिए मुझे पूरी रात पूरा दिन बहुत लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष के बाद एक सुबह होती है जो एक प्रकाश का किरण, एक बहुत ही उज्जवल जीवन व्यतीत करने का मुझे मौका देती है। तो देखिए, सीधे आते हैं हम टॉपिक पर कि बात कर रहे हैं कि बीए की। अधिकतर आज हम बीए की ही बात करेंगे। तो बच्चों ये समझ लीजिए कि बीए करना दो लक्ष्य होता है। एक तो बीए वह व्यक्ति करता है जिसको कुछ नहीं करना है, और दूसरा बीए वह करता है जिसको अपने जीवन में बहुत कुछ करना होता है। जैसे जब आप 12th क्लास पास होकर के जाते हैं तो उसके बाद आपको एक बार सोचना पड़ता है, लोगों से सलाह लेनी पड़ती है कि आप क्या करेंगे, बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, बीकॉम करेंगे, आप कोई डिप्लोमा कोर्स करेंगे, आईटीआई करेंगे, आईआईटी, मतलब किस में आप जाएंगे। यह सलाह लेना, यह सोचना, यह विचारना बड़ा ही कठिन होता है। तो यह वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी अपने जीवन में निर्णय लेने में कठिनाई नहीं आएगी। तो चलिए देखिए, अगर आप 12th को आर्ट स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं तो जो आप आर्ट से पढ़ते हैं, यानी जो ह्यूमन होता है उसमें जैसे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, तमाम विषय पढ़ते हैं। आर्ट साइड जिसको बोलते हैं आर्ट साइड, आर्ट साइड जो बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हम यह देखते हैं कि अक्सर जब जो बच्चा इंटर से ही 11th 12th में आर्ट साइड पढ़ देता है तो लोग कहते हैं कि क्या करेगा, ये बहुत कमजोर था शायद पढ़ने में, इसलिए यह विषय लिया। तो हम बता रहे हैं कि कमजोर इस विषय को नहीं लेते हैं, अंदर से जो एकदम लोहा होता है, जिसका लक्ष्य फिक्स होता है, वो आर्ट विषय पढ़ता है। और हाँ, कुछ बच्चे साइंस पढ़ करके फिर जाकर बीए करते हैं, और लोग उनसे कहते हैं यार क्यों आप साइंस किए जब बीए करना था। तो हम बता रहे हैं कि वो साइंस करके बीए करते हैं, क्योंकि बीए एक ऐसा वृक्ष है जिसमें तमाम शाखाएं फूटे हुए हैं। यह मान लो कि है बीए, और जब बीए से आप ऊपर जाओगे तो आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हो। आपको आना तो वही होगा बच्चों जहां से आपकी शुरुआत हुई है। देखिए, अगर आप बीएससी करते हो बायो से तो आपका एक फील्ड हो सकता है मेडिकल फील्ड। अगर आप साइंटिस्ट फील्ड में आप जा सकते हैं। अगर आप बीएससी मैथ से करते हैं तो आप जो है कि टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बीए किए हुए हैं तो आप कहां जा सकते हैं इसका कोई था पता नहीं है। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, अगर आपको पीसीएस की तैयारी करनी है, अगर आपको एसआई की तैयारी करनी है, अगर आपको सीए की तैयारी करनी है, या तो आपको किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, तो उसके लिए सबसे सिंपल रास्ता कौन सा खोलता है,
बीए स्ट्रीम खोलता है। क्योंकि अधिकतर जो सिविल की परीक्षाएं होती हैं, सिविल की परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न कहां से पूछता है? हमारा ह्यूमन सब्जेक्ट से पूछता है, आर्ट सब्जेक्ट से पूछता है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो जाए, चाहे वो ज्योग्राफी हो जाए, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो जाए, चाहे वो कोई भी हो। कहां से पूछता है? आर्ट फैकल्टी से। तो फिर जब जिसका जड़ मजबूत होगा तो उसको नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? मजबूत कौन होता है? बीए वाला। जैसे अक्सर आपको रोड पर लोग मिल जाते हैं, कहते हैं क्या करते हैं आप, तो आप बताते हैं बीए करते हैं। अरे बीए करते हैं, ऐसा मुंह बनाकर कहेगा कि जैसा लगता है कि बीए पाकिस्तान का कोई कोर्स हो और हम यहां कर रहे हो, दुश्मनी हो उससे। हम बता रहे हैं कि बीए करने वाला विद्यार्थी दो रास्ते का होता है। एक तो वह होता है जो सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए बीए करता है, और दूसरा वह होता है जो एक लंबे भविष्य का सपना देख करके बीए करता है। आप आईएएस के इंटरव्यू को जब सुनेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि ज्यादातर आईएएस जो है, आईपीएस, उनका जब इंटरव्यू होता है तो बताते हैं सर मैं कानपुर से आईआईटी किया हूं, सर मैं कानपुर से बीटेक किया हूं, सर मैं यहां से जो है कि सिविल इंजीनियर रहा हूं। और इसके बाद वो कहां आते हैं? सिविल क्षेत्र में। तो कठिन हो जाता है रास्ता। क्या हो जाता है रास्ता? कठिन। जैसे संभवतः आप देखिए, आपको लखनऊ जाना है। कहां जाना है? लखनऊ राजधानी में। लेकिन आपका ध्यान घूम गया और आप गोरखपुर के तरफ चल दिए। कहां चल दिए? गोरखपुर के तरफ। लेकिन जब आपको याद आया यार तो मेरा लक्ष्य तो लखनऊ का था, मैं गोरखपुर के तरफ जा रहा हूं, तब फिर क्या करोगे आप? फिर वहां से टर्न हो जाओगे। तो रास्ते लंबे पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे? पड़ेंगे। इसलिए जब आप बीए करके सिविल सर्विस में जाते हैं तो आपका बैकग्राउंड मजबूत होता है। बीए वाला बच्चा बहुत ही टैलेंटेड होता है। वह हर फन वाला जुगाड़ लगा लेगा, जुगाड़। वो चलते हुए आदमी से बतिया कर अपना काम निकाल लेगा। यूपी बोर्ड वाले भी यही करते हैं, हिंदी मीडियम वाले। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या करते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले देखते ही रह जाएंगे कि यार इससे बोलें, ये तो गमछा लपेटा, पता हमारा बात समझेगा कि नहीं समझेगा। यार तो हवाई चप्पल पहना है। अब उसको कौन बताओ हवाई चप्पल पहना चाहे हवाई जहाज से हो, हमारा तो काम है बस काम निकाल लेना अपना। ये चालाकी कौन जानता है? हिंदी मीडियम वाला बच्चा। और हां, ये बात ध्यान रहे कि अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो आपको अपना भविष्य अपने आप तय करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हमें ऐसे मिलते हैं कि जो कहते हैं सर जी हम सोच रहे हैं 11th से हम मैथ ले लें, लेकिन हमारा बायो पढ़ने का मन है और हमारे भैया कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम मैथ पढ़ना, और हमको सब समझ में नहीं आता। तो अब हम कहते हैं कि ऐसा करो, भैया से कह दो कि हम सब कुछ कर देंगे, पढ़ देंगे, परीक्षा आप जाकर दे दीजिएगा। देखो आप अपना कैरियर चुनो, कैरियर। क्योंकि कैरियर चुनने के लिए किसी का भी मत सुनो। अब अपना रास्ता देखो कि हम वहां तक जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। और अक्सर सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने विवेक का काम करना पड़ेगा। सुनो सबका और करो अपना। जब आप सुनोगे सबका और करोगे अपना तो फिर जीवन में कभी तुम असफल नहीं हो सकते हो। इसलिए इंटर के बाद जितने भी विद्यार्थी इंटर में हमारे वीडियो देख रहे हैं वह यह तय कर लें कि मुझे किस फील्ड में जाना है। जब आपका लक्ष्य निर्धारित होगा तो फिर आपके रास्ते जरूर तय हो जाएंगे। जब पता लगा कि लक्ष्य तय ही नहीं है तो रास्ते में तो आप भटकोगे ही। जैसे आपने विचार बना लिया कि मुझे किसी भी धाम पर जाकर के दर्शन करना है, अब आप सोचे कि चले दर्शन के लिए निकलते हैं। तब क्या होगा? जो आप दर्शन के लिए निकलोगे तो मंदिर तो बहुत है देश में, क्या है, बहुत है। अब आपके मन में एक बार आया चलते हैं अयोध्या दर्शन करने। अब अकबरपुर तक पहुंचे, कहे अरे यार अयोध्या तो बाद में चल देंगे, तो पास में है, हम चलते हैं केदारनाथ दर्शन करने।
तब वहीं से घूम गए, फिर केदारनाथ के लिए कुछ दूर गए, फिर सोचोगे अरे यार केदारनाथ तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, चलो चलते हैं मार्कंडे नहा आते हैं, फिर जाएंगे केदारनाथ। फिर घूम लिया गाजीपुर के तरफ, फिर कुछ दूर पहुंचे, कहे ऐसा है यार यहां वहां घूमने से अच्छा पहले अपने चौकिया में जाकर दर्शन कर लें, फिर आए यहीं। यानी कि तुम्हारा घूमते घूमते ही समय समाप्त हो गया और दर्शन कहीं का हो नहीं पाया। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको अपना पहले लक्ष्य निर्धारित करके तब रास्ते की शुरुआत करनी चाहिए, अन्यथा रास्ते का शुरुआत नहीं करना चाहिए। और यही ठान करके शुरू करो। और अगर आप विद्यार्थी बीए के हैं तो हमारे चैनल पर लगातार आइए, हम आपको मोटिवेशन के साथ क्लास भी पढ़ाते रहेंगे। और सफलता तो आपके अगल बगल है, बस उसको ढूंढो, क्योंकि अक्सर वही व्यक्ति सफल हो पाता है जिसका ध्यान सफलता की तरफ होता है। इसलिए मेहनत करो, और जब तक मेहनत करोगे तब तक किसी से मत मिलो, सफल होने के बाद दुनिया आपसे मिलने के लिए जरूर आएगी।